हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया ना, आज समझ में आएगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है एंड हम इसमें किस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं एंड किस तरीके से हमें इसके फायदे होते हैं और लॉस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग को दोस्तों वन डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बाकी जो हमारी ट्रेडिंग होती है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है, डिलीवरी शेयर में हम बाय खरीदते हैं, ये ट्रेडिंग में आती है। ठीक है, डिलीवरी शेयर एक अलग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, और बाकी की जो भी इंडेक्स फंड में हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग एक उसी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें पता है दोस्तों, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इंट्राडे जैसे आपको पता होगा कि डे ट्रेडिंग क्या होती है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, हम किसी एक लॉट को बाय करते हैं। ठीक है, एक लॉट हमने बाय किया, हमारे एक लॉट ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो इंडेक्स फंड के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा इंडेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, जो भी हम यहाँ पे लेते हैं, निफ्टी 50 का लेते हैं। ठीक है, उसमें 25 शेयर का एक लॉट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, जब हम लॉट बाय करते हैं तो हमारे पास जो ना एक एक्सपायरी होती है। ठीक है, एक्सपायरी होती है। उसमें क्या होता है, एक्सपायरी होती है, जैसे एक हफ्ते की एक्सपायरी, 8 दिन की एक्सपायरी या 7 दिन की एक्सपायरी, इस तरीके से होती है। हर किसी इंडेक्स की अलग अलग एक्सपायरी होती है। लेकिन इंटरडे में एक्सपायरी होती है, उसमें होता क्या है, इंटरडे में हमें सिर्फ एक दिन की एक्सपायरी होती है। हमें एक दिन में शेयर खरीदना है एंड एक ही दिन में हमें उसे बेचना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझो, इंटरडे में इंट्राडे में आपने एक कंपनी के, हम यहाँ पे किसी भी स्टॉक के शेयर बाय कर सकते हैं इंट्राडे में, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें टॉप 15 कंपनियां, 30 कंपनियां मिलती हैं इस तरीके की। इंट्राडे में जैसे हमने एक शेयर बाय किया, ठीक है, किसी कंपनी का, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, हमने एक शेयर बाय किया, उसकी रेंज है 100 रुपये। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है, इंट्राडे में ये होता है कि ये जो 100 रुपये का शेयर है ना, ये भले ही हमने जैसे इसको 9:15 पे बाय किया, 9 AM पे जैसे मार्केट खुलती है, हमने इसको बाय कर लिया 100 रुपये। अब ये 12 बजे PM पे इसकी वैल्यू होगी 90 रुपये। सांझ ये 3 बजे, 3:30 बजे, ये मतलब सॉरी 3:20 पे इसकी वैल्यू होगी 70 रुपये। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे जो ना, भले ही इसकी वैल्यू 70 होगी, हम इसको यहाँ पे होल्ड करके नहीं रख सकते। ठीक है, भले ही ये 70 रुपये का है, ये 3:30 बजे अगर हम इसको सेल कर देंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे ना, ये भले ही लॉस में हो प्रॉफिट में हो, हमें इसको सेल करना ही होगा। अगर हम इसको सेल नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही सेल हो जाएगा, भले ही हमें प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, तो इंटरडे में ये होता है। अब हम समझते हैं इसको, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं डिलीवरी एंड इंटरडे के तौर पे समझते हैं कि डिलीवरी में और इंटरडे, ये डिलीवरी से डिफरेंट क्यों है, के तौर पे समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डिलीवरी में एक शेयर बाय किया, कितने रुपए का, 100 रुपए का, डिलीवरी में। ठीक है, वही शेयर हमने इंटरडे में बाय किया, इंटरडे में। लेकिन इंटरडे में जो हम शेयर को बाय करते हैं ना, तो दोस्तों हमें उसमें 5x का मार्जिन मिलता है। ठीक है, हमें वो डिलीवरी के मुकाबले शेयर 5 गुना, मतलब 5 गुना सस्ता मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे समझ लो, एग्जाम्पल के लिए हम अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप इसको वो मत लेना। एक शेयर हमने बाय किया, ये यहाँ पे 100 का है, तो वो हमें लगभग लगभग मिलेगा 25 से 50 रुपए तक का मिल जाएगा। ठीक है, 5x मतलब 5 गुना छोटा, मतलब 20 रुपए तक का मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे 20 रुपए लो, 20 रुपए तक का हमें वो मिल जाएगा, 5 मतलब 5 गुना कम में। ठीक है, यहाँ पे हमने इस शेयर को बाय कर लिया एंड यहाँ पे हमने इसमें डिलीवरी में जब हम बाय करते तो हमें एक शेयर पड़ा 100 रुपए का। ठीक है, एंड हमने इंटरडे में बाय किया, हमें एक शेयर पड़ा 20 रुपए का। तो देखो, एक चीज तो आपको ये दिख गई होगी कि डिलीवरी में हमें शेयर महंगे मिलते हैं एंड इंटरडे में हमें शेयर सस्ते मिलते हैं, 5x का मार्जिन मिलता है। अब इस तरीके से समझो फायदा क्या है, इंटरडे में पब्लिक इन्वेस्ट ज्यादा क्यों करती है। देखो, डिलीवरी में हम शेयर बाय करते हैं ना, अब यहाँ पे आप समझो
कि जो ये शेयर है, ठीक है, ये 100 रुपए का शेयर हमने बाय किया था, एक शेयर। अब इस एक शेयर की वैल्यू बढ़कर 102 रुपए होगी, ठीक है। हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ हमें यहाँ पे 2 रुपए का, ठीक है। हमें यहाँ पे एक शेयर पे कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का। लेकिन वही शेयर हमने यहाँ पे क्या रुपए का? 20 रुपए का बाय किया था। अब 20 रुपए का ये शेयर है, इसकी वैल्यू अब कितनी होगी? बहुत से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि यार जो प्रॉफिट है 2 रुपए का, इसकी वैल्यू भी, इसका 2 रुपए का 5x मार्जिन लग जाएगा, वो होगा नहीं दोस्तों। इंटरडे में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इंटरडे में देखो क्या होता है, जब हमने डिलीवरी में शेयर को बाय किया था ना, अभी कंपनी का शेयर है, समझो आप यहाँ पे टाटा कंपनी है, ठीक है, ये यहाँ पे टाटा कंपनी है, एंड इंटरडे में भी हमने ये टाटा का ही शेयर बाय किया था, ठीक है। आपको इतना समझ में आया, टाटा के शेयर बाय किया था। तो देखो, भले ही हमने वो शेयर डिलीवरी में 100 रुपए का और इंटरडे में भले ही हमने वो 5x के मार्जिन पे लिया हो, लेकिन जब वैल्यू बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो प्रॉफिट तो दोस्तों एक शेयर की वैल्यू ही बढ़ रही है। तो प्रॉफिट दोस्तों इंटरडे में फायदा क्या होता है कि जब ये शेयर 100 रुपए से 102 रुपए का हुआ था ना, तो हमें इंटरडे में जो है हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है, इसमें हमें 5x का मार्जिन नहीं लगेगा, ये हमें 2 रुपए ही प्रॉफिट में मिलेगा इंटरडे में भी। अगर इस शेयर की वैल्यू हमने यहाँ पे 20 रुपए में खरीदी थी, तो प्रॉफिट, अगर शेयर 2 रुपए बढ़ा है ना, तो हमारा प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ के हमारे शेयर की वैल्यू 22 होगी। इंटरडे में ये फायदा होता है। देखो, कहां हमें 100 रुपए लगा के 2 रुपए मिले थे, कहीं हमें इंटरडे में 20 रुपए लगा के 22 रुपए मिले हैं। देख रहे हो ना कितना डिफरेंस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, देखो, इंटरडे में मैंने आपको जैसे ही बताया था कि डिलीवरी में हमारे पास होल्डिंग का ऑप्शन होता है। यहाँ पे क्या है, हमने ये शेयर जब प्रेजेंट में 100 रुपए का बाय किया था, भले ही ये फ्यूचर में जाके ये शेयर 70 रुपए का हो जाए, लेकिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो है होल्डिंग की। हम डिलीवरी में क्या करेंगे, जो ये हमारी होल्डिंग की अपॉर्चुनिटी है, जब तक होल्ड करके रख सकते हैं शेयर को, जब तक इस शेयर का फिर से प्राइस 100 रुपए नहीं हो जाता। 70 से फिर से ये शेयर बढ़ के 100 रुपए नहीं हो जाता, तब तक हमारे पास डिलीवरी में अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको होल्डिंग पे रख सकते हैं। लेकिन इंटरडे में हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट 2 रुपए का हुआ था, तो हमें लॉस भी जो होगा ना, वो भी 2 रुपए होगा। एग्जाम्पल के लिए, जो ये 70 रुपए का यहाँ पे शेयर गया है ना, तो हमें जो यहाँ पे ये लॉस होगा, वो भी हमें 70 रुपए के हिसाब से ही होगा। देखो, क्योंकि हम यहाँ पे शेयर बाय करेंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक शेयर की वैल्यू बताई थी, अगर हम यहाँ पे 100 शेयर बाय कर लेते 20 रुपए के, तो सीधा सीधा 2000 रुपए के शेयर बाय होगा। तो अगर वैल्यू 70 घट रही है, तो जो हमें लॉस होगा ना, उस 2000 में -70 का ही होगा, ठीक है। इंटरडे में ये चीज होती है, यहाँ पे लॉस भी बड़ा होता है एंड यहाँ पे प्रॉफिट भी बड़ा होता है। डिलीवरी में दोस्तों प्रॉफिट जो बहुत आराम आराम से बढ़ता है, ठीक है, टाइम लगता है 1 साल 2 साल 3 साल। लेकिन इंटरडे में क्या होता है, देखो, डिलीवरी में 1 पॉइंट बढ़ेगा, तो हमने जो वैल्यू में खरीदा था ना शेयर, उसकी जो प्रॉफिट होगा बहुत छोटा होगा। हमने 100 रुपए की वैल्यू में खरीदा था, तो 1 रुपया बढ़ गया, कोई घनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो, इस तरीके से समझो, 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, हमने इस कंपनी के 100 शेयर बाय कर लिए 100 रुपए के हिसाब से, ठीक है। हमारी कैपिटल कितनी लगी? हमारी कैपिटल 100 रुपए के हिसाब से लग रही है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए के हमने इस कंपनी के 100 शेयर बाय किए, ठीक है। अगर 1 रुपया बढ़ जाता है 100 शेयर पर, अगर 1 रुपया बढ़ जाता है, तो हम कर देते हैं सीधे सीधे, 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी कैपिटल हो जाएगी 10,100 रुपए। प्रॉफिट कितने को? यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, पी हमारा हुआ यहाँ पे 100 रुपए का डिलीवरी में, समझ रहे हो ना आप लोग। देखो, पी हमारा कितना हुआ? 100 रुपए का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। लेकिन वही हमें जो ये 10,000 रुपए में हमने 100 शेयर खरीदे थे, वही शेयर हमें यहाँ पे 2,000 रुपए में मिल गई, ठीक है। समझो इस तरीके से, 2,000 रुपए में मिल गए वो शेयर, हमें कितने शेयर मिल गए? 100 शेयर मिल गए, ठीक है। अगर इस 100 शेयर जो ये वैल्यू थी इसकी, हमें कितने की मिली थी? 2 रुपए की मिली थी, ठीक है। अगर ये शेयर 101 हो जाता है, तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो भी 1 रुपए का होगा। इंटरडे में भी हमें 1 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। अगर ये शेयर 99 हो जाता है, तो इंटरडे में हमें माइनस जो होगा 1 रुपए होगा। तो जब हमारा इस पे 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो हमने कितने शेयर खरीदे थे? 100 शेयर खरीदे थे, ठीक है। तो 100 शेयर पे अगर 1 रुपया बढ़ जाता है, तो सीधे सीधे हमारे कितने बढ़ गए? 100 रुपए बढ़ गए, ठीक है। कहाँ में मिल रहा है? 2,000 रुपए पे। कहाँ में मिल रहा है? 10,000 रुपए पे 100 रुपए का प्रॉफिट। कहाँ में मिल रहा है? 2,000 रुपए पे 100 रुपए का प्रॉफिट। तो दोस्तों इंटरडे में जो ना इस तरीके से होता है। अब समझो इंटरडे में एंड डिलीवरी में हमें
देखो इंटरडे में कुछ हमें एक्स्ट्रा चीजें सीखनी होती है, इस तरीके से समझो। इंटरडे में हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें क्या सीखनी होती है, देखो डिलीवरी में हमारा इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ फंडामेंटल। डिलीवरी में हमें सिर्फ इस पे काम करना होता है, हमारे बस फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, तो हम डिलीवरी में शेयर को बाय करते हैं, एक अच्छी रिसर्च करते हैं एंड पैसा कमाते हैं। लेकिन इंटरडे में दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाती है, जैसे होती है टेक्निकल एनालाइज। टेक्निकल एनालाइज, ठीक है। एंड दूसरा होता है कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है। एंड तीसरा होता है चार्ट पैटर्न्स। तो हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखने की जरूरत होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इंट्राडे में जो ना रिस्क भी बहुत होता है, ठीक है। पब्लिक इंट्राडे में पैसा कमाती है, ये क्विकली ट्रेडिंग है, ठीक है। क्विकली का मतलब होता है कि एकदम जल्दी से ट्रेडिंग, एकदम जल्दी से अमीर, एकदम जल्दी से गरीब भी हो सकता है आदमी इसमें। इंट्राडे में दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन देखो मेरा मानना ये है, अगर आपकी एक अच्छी एनालाइज, टेक्निकल एनालाइज नहीं है, चार्ट पैटर्न आपके क्लियर नहीं है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपके क्लियर नहीं है, तो आप इंटरडे ट्रेडिंग में कूदो ही मत। क्योंकि दोस्तों इसमें तुक्के का काम है ही नहीं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये इसमें एक तुक्का है कि मैं पैसा लगाऊंगा, मैं सबसे अलग हूं, मैं इसमें आसानी से पैसे लगा के कमा सकता हूं, तो आप इसमें बर्बाद भी हो सकते हो। लेकिन डिलीवरी एक ऐसी चीज है, डिलीवरी शेयर, कि अगर आपको इसमें कुछ भी नॉलेज नहीं होगी ना, आपको सिर्फ नॉर्मली आप यूट्यूब पे देख के भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह चेक कर लेते हो, तो आप इसमें पैसा बेफिक्र होकर लगा सकते हो। क्योंकि इसमें जो ना आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो होती है होल्डिंग की अपॉर्चुनिटी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है। अगर शेयर डाउन भी जाएगा तो हम अपने शेयर को तब बेचेंगे जब वो अपने उसी लेवल पे आ जाएगा या उससे ऊपर पहुंच जाएगा जिस पे हमने बाय किया था, ठीक है। लेकिन इंटरडे में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने इंटरडे में 10,000 रुपए की कैपिटल लगा दी एक दिन में, ठीक है, अगर वो 10,000 की कैपिटल 5,000 रुपए हो जाती है ना, तो आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप वेट करके उसको फिर से 10,000 तक ले जा सको। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। आपको ये वन डे के अंदर बेचना ही पड़ेगा, भले ही आपको 5,000 का लॉस हो, या हो सकता है आपकी कैपिटल जीरो भी हो जाए, ठीक है। इंटरडे भाई बहुत ही रिस्किंग है। यहाँ पे आपको बहुत चीज़ों की जरूरत होती है, बहुत चीज़ें सीखनी होती है, आपकी एनालाइज अच्छी होनी चाहिए, सब चीज़ अच्छा होना चाहिए, तभी आप इंटरडे में कूदो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी इंटरडे ट्रेडिंग समझ में आई हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।